हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट एक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब नीट 2024 के लिए। तो अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसको आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के मैंने हर एक पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें कवर किया है। तो आपको ये रिवाइज करने के अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो कमेंट पे बताइएगा, मैं दूसरे चैप्टर्स का भी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिन को हम मेनली 3 तरीके से देखते हैं। एक है आपका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट आता है उनका हेलो एल्केन और हेलो एरिन का प्रॉपर्टीज़, और नेक्स्ट उसका मतलब प्रिपरेशन, मतलब जो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उन्हें ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं हम? 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, एक होता है हेलोजन एटम पे बेसिस, मतलब कितने मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम उसके बेसिस पे। एक होता है मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड sp3 हो तब, और एक कार्बन हेलोजन बॉन्ड आपका sp2। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम इस पर 3 तरह का आपका मिलेंगे। एक है मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में आपको 1 हेलोजन देखने को मिलेगा, डाई हेलो एल्केन में आपको 2 हेलोजन देखने को मिलेगा, और ट्राई हेलो एल्केन में आपका 3 हेलोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो। और sp2 है ब्रिडेस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड है आपका। पहले नॉर्मल हेलो एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ये डायरेक्ट भी स्ट्रक्चर पूछ लेता है। ठीक है, हमारे टाइम में भी विनाइलिक हैलाइड आया था ये वाला। ठीक है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड आपका sp3 ब्रिडेस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड रहता है, और विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में आपका sp2 ब्रिडेस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो ये गया आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इनका प्रॉपर्टीज़। एक आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले हम हेलो एल्केन का देखते हैं। हेलो एल्केन जो है ये सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे पहले आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका फ्लोराइड। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, और फिर फ्लोराइड। और पोलरिटी पहले फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, उसके बाद आयोडाइड। ठीक है, ये गया आपका हेलो एल्केन का। नेक्स्ट हेलो एरिन का आपका बॉइलिंग पॉइंट साइज़ ऑफ एरल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो एरल ग्रुप का साइज़ आपका जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपका बेंजीन और टोलुइन में टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर एरल ग्रुप का साइज़ ज़्यादा है, मतलब बड़ा है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है आपका पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फ्लोराइड, इसके जैसा ही है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका पैरा आइसोमर का सबसे ज़्यादा है, फिर ऑर्थो आइसोमर का, और सबसे कम रहता है आपका मेटा आइसोमर का। ये गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हेलो एल्केन का देखते हैं। तो हेलो एल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, मतलब इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। तो इसमें हम तो नॉर्मल आपका हेलो एल्किन के साथ एक बेस रिएक्ट करके आपका एल्किन बना देता है। ठीक है, और ये एल्किन, ये वाला भी एल्किन आपका बना सकता था। ठीक है, तो इसमें ये वाला मेजर प्रोडक्ट हुआ क्योंकि सेटजेप रूल के हिसाब से, तो मतलब सेटजेप रूल जो होता है वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज द एल्किन विच इज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 एल्काइल ग्रुप्स है, जबकि उस प्रोडक्ट पे आपका एक ही एल्काइल ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है आपका SN1 और SN2, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक मतलब SN1 में आपका कॉन्फिगरेशन का चेंज नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल आपका हेलोजन निकलेगा और पीछे से एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके चिपक जाएगा। ठीक है, और SN2 में क्या होता है, इसमें इन्वर्शन होता है। मतलब मान लो ये पीछे से आके धक्का मारेगा। ठीक है, धक्का मारेगा और ये निकल जाएगा, और इसका मतलब कॉन्फिगरेशन जो है ये पूरा मतलब पलट जाएगा। ठीक है, ये मेनली 2 मतलब मेन डिफरेंस है। ठीक है, और बाकी में SN1 आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और इसमें रिएक्टिविटी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर मतलब प्राइमरी। ठीक है, और SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका उल्टा है, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, सबसे कम रहता है आपका टर्शियरी का। ठीक है, ये गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट फिर हेलो एरिन का हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो पहले आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिन आपका लेस रिएक्टिव होता है देन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मतलब हेलो एल्केन ये होता है ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटन, और इसका स्टेबिलिटी जो होता है वो होता है आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है आपका, मतलब ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। तो एक इसमें 2 रिएक्शन आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। एक आता है आपका वुड्स रिएक्शन, एक आता है फिटिक रिएक्शन, और आता है आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन। तीनों इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 मतलब एल्काइल हैलाइड सोडियम डाइथर के साथ मतलब रिएक्ट करके आपका एल्केन बना लेता है। ठीक है, और फिटिक रिएक्शन में सेम रिएक्शन, मतलब बस एल्काइल हैलाइड की जगह आपका 2 एराइल हैलाइड रहेगा, और इसमें बनेगा आपका बाइफिनाइल। ठीक है, और वुड्स फिटिक रिएक्शन में आप समझ रहे हो, एक रहेगा आपका एल्काइल हैलाइड और एक रहेगा आपका एराइल हैलाइड, दोनों मिलकर आपका ये वाला कंपाउंड बना देगा। ठीक है,
तो ये गया आप हमारा केमिकल मतलब प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन हेलो एल्किन का प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। देखिए पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो वहाँ पे ये वाला हेलो एल्किन बनता है आपका HCl, ठीक है। नेक्स्ट PCl4 के साथ रिएक्ट करके बनता है, और इसमें बाई प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है POCl4, ठीक है। और अल्कोहल के साथ SOCl2 रिएक्ट करके भी हेलो एल्किन बनाता है, इसमें बाई प्रोडक्ट होता है आपका SO2, ठीक है। ये गया आपका फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्किन से हम बना सकते हैं क्लोराइड और लाइट के मतलब क्लोरीन और लाइट के प्रेजेंस में ये मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करके आपका एल्काइल हैलाइड बनाता है, ठीक है। इसमें तो मोनो हेलो एल्किन भी बनता है, डाई हेलो एल्किन भी बनता है, और ट्राई हेलो एल्किन भी बनता है, ठीक है। और एल्किन में आता है, एल्किन में 2 तरह से बनता है आपका, एक होता है आपका एडिशन ऑफ HX और आता है आपका एडिशन ऑफ डायरेक्ट हेलोजन, ठीक है। HX क्या करता है आपका डबल बॉन्ड को मतलब डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके इसको तोड़ के एक जगह पे आपका हेलोजन घुसता है और दूसरी जगह पे आपका हाइड्रोजन घुसता है। और एडिशन ऑफ डायरेक्ट हेलोजन में क्या होता है आपका सेम ये वाला मैकेनिज्म ही फॉलो होता है। आप हाइड्रोजन को एक हेलोजन की तरह मानो तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसमें हेलोजन लग जाएगा और एक में आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होता है, एक दोनों तरफ आपका ब्रोमीन मतलब हेलोजन लग जाएगा। ये CCl4 की द्वारा कैटलाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक हेलोजन एक्सचेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, और फिंकेल्शन रिएक्शन में हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, दूसरे को एल्काइल हैलाइड के साथ सिल्वर का फ्लोराइड रिएक्ट करके आपका वो वाला एल्काइल क्लोराइड बना देता है, ठीक है। और फिंकेल्शन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आपका वो एल्काइल आयोडाइड बना देता है। फिर देखते हैं हम हेलो एरिन का प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के साथ डायरेक्ट हेलोजन रिएक्ट करके आयरन के प्रेजेंस में इन डार्क कंडीशन आपका ऑर्थो क्लोरो मतलब ऑर्थो हेलोटोलुइन और पैरा हेलोटोलुइन बना दे रहा है, ठीक है। ये गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और एमिन से भी हम बना सकते हैं, तो सैंडमेयर रिएक्शन, ये आपको एमिन में भी देखने को मिलेगा। तो एमिन के साथ कैसे बना सकते हैं, हम एमिन को NaNO2 के साथ रिएक्ट करके और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड देके पहले हम इससे बनाएंगे हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, फिर उसको Cu2X2 मतलब X की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, हम यहाँ से हेलो एरिन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा आपका हेलो एल्किन और हेलो एरिन पूरा NCERT के पॉइंट्स को एक वीडियो में कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि और अगर आपको दूसरे चैप्टर्स का भी ऐसे चाहिए तो आप कमेंट बता सकते हो, ठीक है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं फ्री रिसोर्सेज देता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।